दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जहां पर मास शूटिंग हुई है। पुलिस ने उस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया और कई सारे घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। कई सारे लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की यहाँ पे जान गई है। अटैकर का मोटिव अभी भी नहीं बताया जा रहा है क्या था क्या नहीं था, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर 2 टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर। अंधाधुंध वहाँ पर फायरिंग की जा रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि हनूक नाम का एक फेस्टिवल होता है यहूदी का, जूइश पीपल का, 8 दिन के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर मिनूरा नाम की एक स्पेशल दिए को वहाँ पर जलाया जाता है। ये इनका भी फेस्टिवल लाइट का होता है, पीस का होता है। जिस तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप के अंदर भी इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब 1000 लोगों की गैदरिंग हो रही थी बीच के ऊपर, ओपन फायर कर दिया जाता है उनके ऊपर, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। फिलहाल के लिए जैसे ही गन फायर हुआ था तभी लोग छुप जाते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई। और इसी के साथ साथ एक ऑस्ट्रेलियन हीरो ने भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करी, एक टेररिस्ट से उसकी गन छीन कर, क्योंकि उसके इस कारनामे की वजह से कई सारे लोगों की जान बच गई। वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गया था गन लेके, जिसके बाद में उससे तो गन छीन ली और इसी के साथ साथ एक टेररिस्ट को ढेर कर दिया गया, दूसरा जिंदा पकड़ा गया है। उसका भी खैर इलाज चल रहा है और अब पता लगाया जाएगा कि एक्चुअली में मोटिव क्या रहा था इस मास शूटिंग का। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट का नाम नवीद अकरम है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है वहाँ से इस अटैक का। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले हमको मालूम चला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि एनवीडिया अब अपनी एडवांस एआई चिप भी चाइना को प्रोवाइड करेगा, जो है H200, मतलब कि सेमीकंडक्टर की सबसे एडवांस चिप भी अब वो चाइना को देने को तैयार है, कुछ लिमिटेड कंपनीज को। लेकिन अब चाइना ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। चाइना ने कहा है भैया तुम पर विश्वास करना ऐसा है जैसे सांप को गले में लपेट के उस पर विश्वास करना कि वो काटेगा नहीं। तुम अपनी आज ये H200 चिप हमको दोगे, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्फ्लुएंस चाइना में बढ़ाओगे और उसके बाद में वापस उसको स्टॉप कर दोगे, तो ये बवाल अब हमको चाहिए ही नहीं। अब हमारे पास जो भी चिप है, जैसी भी चिप है, हम उसी पे काम करेंगे। अब हम सेल्फ मेड बनेंगे, हम सेल्फ रिलायंस अपनी ही इंडस्ट्री की चिप को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हुआवे बनाए, चाहे वो कैम्बिक्रॉन बनाए या फिर कोई भी बनाए, हमारी ही कंट्री की वो चिप रहेगी और हम ही उसको धीरे धीरे ले जाकर एडवांस करेंगे, चाहे टाइम लग जाए इसके अंदर। ठीक है, यूएस की चिप्स अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन हम भी उनसे पीछे नहीं है। वो भी स्पेस के अंदर है तो हम भी स्पेस में है। तो चाइना ने कहा है कि अब हम यूएस पे विश्वास नहीं करेंगे इन एडवांस चिप को लेके, अब हम खुद की ही चिप तैयार करेंगे अपनी कंट्री के लिए। तो आपने देखा होगा कोलकाता स्टेडियम के अंदर जब मेसी आए थे उनको कितने सारे लोगों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे उनको पता ही नहीं चल रहा था इस भीड़ में मेसी कहाँ है किधर है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का एंगर हो गया था और ऊपर से वो कुछ ही मिनट के अंदर चले गए थे। मतलब जो बताया गया था कि 45 मिनट के लिए वो रुकेंगे, तो वो नहीं हुआ, जिसके बाद में आउटरीच जिस तरीके का वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। लेकिन एक और चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर चाउमीन, छोले भटूरे, मतलब इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें जो नॉर्मली आपको 50, 60, 70, 80 रुपए में मिल जाती है, वो वहाँ पर 300, 400 रुपए की बिक रही थी। यहाँ तक कि पानी जो कि मतलब आदमी की नीड है, वो 20 रुपए की बोतल भी वहाँ पर 200 रुपए की बेची जा रही थी। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी उस इवेंट के अंदर। और ये मैं कहूँगा कि उस इवेंट के अंदर नहीं, आप किसी भी इवेंट के अंदर जाओगे ना, जहाँ पर कोई कार शो देखने जाओगे, क्रिकेट मैच देखने जाओगे, वहाँ पर यही सीन होता है कि भाई पानी के प्राइजेस भी बढ़ा के रखते हैं, खाने पीने की भी प्राइजेस इतना बढ़ा के रखते हैं कि तुम भूखा रह सकते हो तो रुको यहाँ पे, वरना बाहर जाओ और बाहर से 20 रुपये 30 रुपये के छोले कुलचे खा लो, वरना 300-400 रुपये का ही तुम्हें छोले भटूरे खिलाएंगे हम। और कोलकाता के इस स्टेडियम के अंदर तो लोगों के अंदर इतना एंगर था कि वो सामान उठा के जा रहे थे उस स्टेडियम का कि भैया हमारा जो टिकट का खर्चा है ना वो भी किसी तरीके से बैलेंस हो, तो वहाँ का सामान उठा के ले जा रहे थे। ये बंदा भी कारपेट उठा के लेके जा रहा था, या मतलब ग्रास थी, कुछ ग्रास टाइप का कारपेट होता है, वो पूरा का पूरा उठा के लेके जा रहा था कि भैया मेरा जो टिकट का लगा है वो थोड़ा इक्वल हो जाए। हालांकि रिफंड के लिए कह दिया है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो लोग ले गए उठा के वो तो ले गए। दोस्तों लखनऊ से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जो कि लखनऊ के एक पॉश एरिया की थी, जिसको सुशांत गोल्फ सिटी भी कहा जाता है, जहाँ पर एक लग्जूरियस बंगलो देखने को मिलता है। और एक आप सोच के बताओ किसका होगा, एक बहुत तगड़े बिजनेसमैन का होगा या फिर
किसी जॉब वाले पर्सन का तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, हाँ, जब तक उसकी सैलरी कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ ना हो। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल की है जिसकी सैलरी मात्र 40,000 रुपये है। यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लेके ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया सोशल मीडिया पे कि भैया इतनी सी सैलरी में कोई इतना बढ़िया मेंशन कैसे बना सकता है। ये घर यूपी के कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह का है जिसको यूपी पुलिस से अब डिसमिस कर दिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने उनको 2 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया था कफ सिरप स्मगलिंग केस के अंदर। ईडी ने भी अब इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रूफ देखने की कोशिश करी है कि इतना बड़ा बंगला इनकी सैलरी से तो मैच होता ही नहीं है, इन्होंने कैसे बना लिया या कैसे नहीं बनाया, उसके ऊपर भी अब देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फेक कंपनीज, फ्रॉड लाइसेंस और बोगस इनवॉइस के चलते इलीगल कफ सिरप की स्मगलिंग हुई है और उसके फ्लो को देखते हुए ही इनको अब अरेस्ट किया गया है। और देखो, एक कांस्टेबल जिसकी सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये, उसका भी इस तरीके का बंगला हो सकता है। तो पुलिस की जॉब में इतनी ग्रोथ कैसे हो सकती है, अब उसको लेके भी कई सारे सवालों के घेरे खड़े हो चुके हैं इस वीडियो को देखते हुए। दोस्तों, गोवा फायर कांड होने के बाद में लूथरा ब्रदर्स को ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया से बाहर भाग जाएंगे तो वो बच जाएंगे। वो इंडिया के साथ में नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हमें बेल दे दो तो हम इंडिया में वापस आ जाएंगे, इस तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि इंडिया ने थाईलैंड अथॉरिटी के साथ में बात कर ली है कि इस तरीके से ये काम हुआ है और इनको पकड़ना है। और ये फ्रीली वहाँ पर घूम रहे थे, रात को डिनर करते थे, होटल में जाते थे, मतलब जैसे थाईलैंड में जाते हैं ना लोग एंजॉय करने के लिए, वही सेम चीज़ कर रहे थे। जिसके बाद में जैसे ही ये एक रात को किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं, इनको थाईलैंड अथॉरिटी तुरंत ही पकड़ लेती है क्योंकि इनके बारे में उनको मालूम होता है कहाँ नहीं है। जिसके बाद में ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो इनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद में अब इनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शायद कल या परसों में ये इंडिया वापस ले आए जाएंगे।